लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर व्यापारी है, वो व्यापार करने के लिए आए हैं, व्यापार कर लेंगे फिर वापस चले आएंगे बुढ़िया स्टेशन। अरे इतना मान है नहीं कि व्यापारी हैं। लोगों के दुख दर्द को समझने का काम एक ही आदमी किया, वो है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो यात्रा में चल रहे हैं और गांव-गांव चल रहे हैं। ये लोग तो शहरी लोग हैं। 15 साल तो इनकी सरकार रही, पहले क्यों नहीं इन्होंने कटिहार के बारे में और सीमांचल के बारे में सोचा? आज जब उनके लालटेन से केरासन खिसक रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये लोग हम लोगों को 30 साल से ठगा है, अब उनको याद आया है सीमांचल का। सीमांचल इतना गरीब एरिया है, आज भी लोग इतनी गरीबी रेखा से, दलितों से बदतर स्थिति में ये कर रहे हैं। 20 साल कहाँ थे वो? आज जनस्वराज पार्टी एक अच्छी मुहिम को लेकर आया है, अच्छी सोच को लेकर आया है, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है और ये लोग आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट का और सीमांचल के विकास का। 2025 में आप देखिएगा जन स्वराज की ताकत और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रणनीति, हम 2025 में बहुमत से आएंगे और जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, वोट कटुआ पार्टी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी से पैसे लेकर के आया है और यहाँ पर वोट काट रहे हैं। कि आज़ादी के बाद बिहार के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक बड़ी ताकत बनकर आए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच है कि मैं एक ऐसा व्यवस्था बिहार में सर्जन करूँ, उत्पन्न करूँ, जिससे 10,000 15,000 की नौकरी यहाँ मिल जाए। कि पहला जो चुनाव लड़ता है वो हारने के लिए लड़ता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। हम तो साहब 10% वोट लाके हम तो 2 स्टेप पार कर लिए। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में, मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और 2025 आने ही वाले हैं, 2024 अब खत्म होने वाले हैं। एक सप्ताह मुश्किल से समय बचा हुआ है, 10 दिन समय बचा हुआ है ये साल खत्म होने का। उसके बाद साल 2025 में हम लोग दस्तक देंगे और 2025 में बिहार में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, घमासान छिड़ने वाला है, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इस बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी राजनीतिक पार्टी है बिहार में, इसको चुनाव लड़ने के लिए सभी जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं और अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, नए नए पार्टी पदाधिकारी बना रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं। अभी मेरे साथ जो मौजूद है ये है मोहम्मद सरवर अली साहब, जो कि जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनको जनसुराज की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद सरवर अली साहब को जनसुराज प्रदेश महासचिव बनाया गया है। अभी हम इनसे जनसुराज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं जो कि हम करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। विस्तार से बात करते हैं मोहम्मद सरवर अली साहब से। तो सबसे पहले सरवर अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत और भी मुबारकबाद देंगे क्योंकि जनसुराज की तरफ से आपको प्रदेश महासचिव बनाया गया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जनसुराज प्रदेश सचिव बनने के बाद क्या आपका मतलब योगदान रहेगा जनसुराज में और बाकी आगे की रणनीति बनाने के लिए? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मुझे जनसुराज पार्टी का राज्य का महासचिव बनाया है। सबसे पहले आदरणीय प्रशांत जी को, पार्टी के अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं पे उन्होंने विश्वास किया और एक जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे और मैं समझता हूं कि जो भी पार्टी के द्वारा जो मुझे काम दिया जाएगा, मैं ईमानदारी से उस काम को निभाऊंगा। अच्छा, प्रशांत किशोर का सपना है कि 2025 में बदलाव हो, क्योंकि आज तक जो भी पार्टियां बिहार में राज करती आ रही है, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस, बीजेपी हो, सभी मिलकर के लगभग राज किए हैं आज़ादी से आज तक। और 2 मुख्य पार्टी हैं जो कि आरजेडी और जेडीयू 30 साल से राज करते आ रहे हैं। 20 साल से तो 30-35 साल से 20 साल से तो नीतीश कुमार ही राज करते आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि होना चाहिए, जो कि अन्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन इसको करने के लिए बदलाव की ज़रूरत है। तो प्रशांत किशोर का जो सपना है उसको कैसे साकार करेंगे? आपकी तरफ से क्या योगदान रहेगा? देखिए, आप मीडिया वाले हैं और आप भी जानते हैं कि पिछले 35 सालों से जो भी बिहार में सत्ता में लोग रहे, वो बिहार की स्तर, जो लोगों का जीवन है, जो लोगों की फैसिलिटियां हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होती चली गई और कुछ पार्टिकुलर लोग बिहार को लूटते रहे और अपना और अपने परिवार का झोला और घर भरते रहे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों से बिहार का विकास तो होना नहीं है। आदरणीय प्रशांत जी वाकई जो सोच लेकर आए हैं, जो उनकी समझ है, जो बिहार के विकास के लिए उनका एक सपना है, वो चाहते हैं कि बिहार को हम किस तरह से डेवलप
करें, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में कैसे लाएं, उस पे उनका मंथन चल रहा है। और उनका जो रोड मैप है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद बिहार के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक बड़ी ताकत बनकर आए हैं। और हम आग्रह करते हैं बिहार राज्य के सभी मतदाताओं से, सभी भाइयों से, सभी जितने भी हमारे चाचा भाई बहन जितने भी हैं, कि ऐसे सोच वालों को हम लोग भरपूर मदद करनी चाहिए, उनको कंधे से कंधे लगाकर उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग इसमें सब लोग सहयोग करते हैं तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो सपना है वो गांधी जी का सपना कभी हुआ करता था। उन गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए हैं। और हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम सबको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और बिहार को बदलने के लिए, बिहार के उत्थान के लिए हम लोग को सब मिलकर मजबूती से काम करना चाहिए। तो सर, ये सवाल आपसे फिर करेंगे कि आखिर ये चीज़ करने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप है जो आप बिहार को फतेह मतलब करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से अपनी यात्रा लेकर चले और कई राज्यों में तकरीबन 20-21 जिलों में उन्होंने भ्रमण किया। वो कोई ऐसा लीडर आज़ादी के बाद नहीं पैदा हुआ जो पैदल चलकर लोगों के तकलीफ को समझे, लोगों के दुख दर्द को समझे। ये आदमी बिहार पैदल चलकर ये जानना चाहता है कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ जिस पे अगर काम किया जाए तो बिहार के लोगों का, बिहार राज्य कैसे देश के अग्रणी राज्य में गिनती हो, उसके लिए वो घूम कर वो समझ रहे हैं। और समझ कर वो उस चीज़ पे मंथन भी हो रहा है। और आप समझ रहे हैं कि यही वजह है कि उनका नारा है सही सोच, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। अभी तक जितने भी राज्य में नेता हैं वो लगभग 1200 के परिवार के आसपास है जो अपने और अपने उत्थान के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए काम करता रहा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो गरीब गुरबा है, जो बिल्कुल सुदूर देहात में रहने वाले लोग हैं, वो जो बच्चे पढ़ने के, जो बड़े लोगों के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए पलायन करते हैं, जो गरीब तबका लोग हैं 10,000 15,000 की नौकरी के लिए जो बाहर जाते हैं, जो अपने परिवार से सालों साल दूर रहते हैं, कभी छठ में, ईद में, बकरीद में आने का काम करते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच है कि मैं एक ऐसा व्यवस्था बिहार में सर्जन करूं, उत्पन्न करूं जिससे 10,000 15,000 की नौकरी यहाँ मिल जाए और वो बच्चे जो घर से बाहर चले जाते हैं रोजी रोटी के लिए, वो अपने माँ बाप और बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। वो बच्चा जो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है उसकी व्यवस्था में ऐसा कर दूँ, नेतरहाट जैसा हर ब्लॉक में, प्रखंड में एक स्कूल खुल जाए, जो बच्चे बाहर जाते हैं उसकी सारी फैसिलिटी यहाँ हो जाए। और जब ये सब होगा तो अपने आप देश के अग्रिम राज्य में बिहार की गिनती होगी और इसका पूरा का पूरा श्रेय जन स्वराज पार्टी को और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आप लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अभी उपचुनाव हुए, 4 विधानसभा सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि नहीं, ये 4 सीटों पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। लेकिन 4 सीटों पर जब हार हुई, फिर 2025 में आप लोग लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि 2025 में जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं वो कैसे आप लोग कामयाब हासिल कर सकते हैं? देखिए, एक बात समझिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 2 महीना पहले बनी है। 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप बड़ा गौर से सुनिए, पता नहीं उन दिनों में आप पढ़ लिख रहे होंगे। जब भाजपा बनी थी, जब जनता दल यू बनी थी, पार्टी बनी थी, तो 10 साल उनको लगे थे 5% 7% वोट लाने में। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की मेहनत और उस मुहिम की ताकत, आप समझिए कि 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनती है और 13 नवंबर को इलेक्शन होता है और उसके बाद भी हम 10% वोट लाते हैं। आप ये समझिए कि हम लोग जो चुनाव लड़े उसमें ये कहा, आदरणीय काशीराम जी कहा करते थे कि पहला जो चुनाव लड़ता है वो हारने के लिए लड़ता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। हम तो साहब 10% वोट लाके हम तो 2 स्टेप पार कर लिए। 2025 में आप देखिएगा जन स्वराज की ताकत और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रणनीति, हम 2025 में बहुमत से आएंगे और जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही 2 महीने में बिहार का जो डेवलपमेंट होगा, बिहार की जो समस्या है वो दूर होगी। तो इसका एहसास, इसका
अच्छाई आपको भी समझ में आएगा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि पार्टी बनने के बाद 1 महीना के भीतर चुनाव हुआ और आप लोगों ने 10% वोट हासिल किए, तो अभी इलेक्शन विधानसभा चुनाव का भी 1 साल बाकी है, तो क्या लगता है कि 1 साल में इसको अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आप लोग सरकार बना लेंगे उस हिसाब से? बिल्कुल करेंगे। हम 10% 2 महीने में ला सकते हैं, साल भर में हम 7% क्यों नहीं ला सकते? हमारी मेहनत रहेगी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रणनीति रहेगा, जन स्वराज से जुड़े एक एक लोग काम करेंगे और जन स्वराज की जो सोच है वो हर लोग पसंद करते हैं कि सही लोग, सामूहिक प्रयास और सही सोच वाले लोग हैं। हम अपनी जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच है, जो उनकी समझ है, हम सुदूर वोटर्स तक ले जाएंगे और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। पूरी लोगों की नज़र, देश नहीं पूरी दुनिया की नज़र आदरणीय प्रशांत किशोर की सोच पर, और सब लोग ये कहेंगे। आप अपने दिल से सोचिए, जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो बात कर रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है कि नहीं है, और अगर ये व्यवस्था बन जाती है तो क्या बिहार का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। सर, आप लोग जो कह रहे हैं कि 60% वोट जरूर लाएंगे 2025 विधानसभा चुनाव में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आप लोगों के लिए रुकावट आ रही है कि बिहार की राजनीति जाति और धर्म की राजनीति पर टिकी हुई है। आज तक जितने भी दल यहाँ पर राजनीति की है सभी जाति और धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सीधे उसके खिलाफ जा रहे हैं, ना जाति ना धर्म, फिर कैसे आप इसको पार कर पाएंगे? देखिए, यही तो बात है। आज तक जितनी भी पार्टियां बिहार में आई और सत्ता में आई वो जात और धर्म की बात करके आए। जन स्वराज ऐसी पार्टी है जो किसी न जात और न किसी धर्म की बात करता है, वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार पे बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि हम किस तरह से पलायन को रोकें। जो लोग बाहर जाके 10,000 15,000 की नौकरी करती है उसकी व्यवस्था हम यहाँ क्यों नहीं कर दें, उसकी व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। अगर ये व्यवस्था हो जाएगी तो बिहार अपने आप बदलेगा और बिहार के सब लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारी एक ताकत बन के होगी। और आपको मैं बता दूं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इनकी जो बात है, जो हमारी पार्टी की रणनीति है, जो पार्टी की सोच है, उस पार्टी पे लोग हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब आप लोग जो आपका और आपकी पार्टी की जो सोच है वो वाकई सराहनीय है और हम लोग 25 में खुल के आपके साथ हैं और आपकी सरकार में हम लोग शामिल होंगे और जितनी भी वोट हम लोग से हो पाएगा हम लोग करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, वोट कटुआ पार्टी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी से पैसे लेकर के आया है और यहाँ पर वोट काट रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बहुत लोग बोल रहे हैं, आपके विरोधी बोल रहे हैं। हमारे विरोधी तो विरोधी है तो बोलेगा ही। उनको लग रहा है कि हमारे जमीन, हमारे पैर से जमीन खिसक रहा है, तो वो ये नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? उनको तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारे विरोधी हैं। वो तो उन्होंने लूटा है बिहार को। हम लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं। बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो सोच है वो ये लोग लूटने वाले हैं, ये हमारे राज्य का डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो लूटे हैं, उनको आदत बनी हुई है लूटने का, वो तो ये सब बोलेंगे ही। अच्छा, तेजस्वी यादव जी किशनगंज आए हुए हैं, वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं कार्यकर्ता संवाद यात्रा, दर्शन यात्रा के तहत आज जो बिहार आए हुए हैं, सीमांचल आए हुए हैं किशनगंज। तो यहाँ पर उन्होंने ये बातें कही है कि अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सीमांचल आयोग का गठन करेंगे, सीमांचल को स्पेशल विकास करने के लिए। लेकिन आप लोगों की तरफ से कहाँ कुछ ऐसा कोई बयान सामने आया सीमांचल को लेकर के, इसके स्पेशल इसका विकास करने को लेकर? अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो ये किसी गरीब गुरबा के पास नहीं जा रहे हैं, ये जिला में जा रहे हैं, ये शहर में जा रहे हैं, ये तो पिकनिक मना रहे हैं, ये घूमने रहे हैं। घूमने का काम, लोगों के दुख दर्द को समझने का काम एक ही आदमी किया, वो है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो यात्रा में चल रहे हैं और गांव-गांव चल रहे हैं। ये लोग तो शहरी लोग हैं, ये लोग तो पुरखों का विरासत को अपनाने के लिए और उसको समझने के लिए और उससे उसका मलाई खाने के लिए ये लोग घूम रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर क्या 15 साल तो इनकी सरकार रही, पहले क्यों नहीं इन्होंने कटिहार के बारे में और सीमांचल के बारे में सोचा? आज जब उनके लालटेन से केरासन खिसक रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये लोग हम लोगों को 30 साल से ठगा है, अब उनको याद आया है सीमांचल का। है, पूछिए, आप सोए हुए थे सीमांचल इतना गरीब एरिया है, आज भी लोग इतनी गरीबी रेखा से, दलितों से बदतर स्थिति में ये कर रहे हैं। 20 साल कहाँ थे वो जब 15 साल सत्ता में थे? तब
अब उनको लग रहा है कि एक ऐसा आदमी, एक अच्छा आदमी आकर बिहार को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे ये लोग रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ये सब सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। एक ही आदमी है जो आने वाले दिनों में अच्छा काम कर सकता है, वो है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो है जनस्वराज पार्टी। अच्छा, ये सवाल तो हमको तेजस्वी या फिर आरजेडी के लोगों से करना चाहिए, जो हम अभी आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जब किशनगंज ठाकुरगंज आए हुए थे तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि सीमांचल में जब अगर बिहार में हमारी सरकार बन जाती है तो सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे, स्पेशल बिहार के सीमांचल के विकास करने के लिए। लेकिन बीच में 1.5 साल उनकी सरकार रही और इसको लेकर कोई बातें नहीं हुई। जब आज फिर यहाँ पर किशनगंज आए हुए हैं तो फिर आज वही मुद्दा उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या हवाबाजी है क्या? आप एक बात समझ लीजिए, जितने पार्टी है, जनता दल है, आरजेडी है, भाजपा, ये सब हवा में बात करती है। ये सिर्फ वोट लेती है और फिर घर में जाके सो जाती है और अपने ऐश मौज में, अपने अय्यासी में लग जाते हैं लोग। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग सत्ता में नहीं रहते तब एक बात थी। ये तो लोग सत्ता में रहे हुए हैं भाई, 15 साल 20 साल सत्ता में रहे हैं दोनों लोग, तब नहीं इनको याद आया। आज जनस्वराज पार्टी एक अच्छी मुहिम को लेकर आया है, अच्छी सोच को लेकर आया है, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। और ये लोग आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट का और सीमांचल के विकास का। ये लोग हवाई लोग हैं और ये हवाई में रहते हैं। अब इनको एहसास होगा जब 2025 में दोनों की जमानत जब्त होगी, दोनों पार्टियों की, एनडीए की और इंडिया की, तब इनको समझ में आएगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर व्यापारी है, वो व्यापार करने के लिए आए हैं, व्यापार कर लेंगे फिर वापस चले आएंगे बुढ़िया। अरे इतना मान रहे हैं कि व्यापारी हैं, इतना तो मान रहे हैं ना। आप समझिए, वो तो वक्त बताएगा ना कि प्रशांत किशोर जी क्या है और जनस्वराज पार्टी क्या है। वो समय बताएगा उनको क्यों दर्द हो रहा है उनको। अगर एक अच्छा आदमी काम कर रहा है, आपने क्या किया है उसका तो हिसाब दीजिए जनता को। आपने सीमांचल के लिए क्या किया है, आपने बिहार के लिए क्या किया है, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है अब तक, उसका हिसाब तो दे दीजिए। यहाँ तो पिछले 10 साल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी थी, आप दोनों लोग सत्ता में आए, क्यों नहीं किया आपने भाई? जनता तो यहाँ की पूछेगी आपको, आपको समझ में आएगा 2025 में। लास्ट सवाल आपसे, अगर आपकी पार्टी जनस्वराज की सरकार बन जाती है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले बिहार को विकास करने के लिए, बिहार को विकास के रास्ते पर लाने के लिए? तो सब कुछ हमने बता दिया कि बिहार का डेवलपमेंट, बिहार के पलायन को, बिहार की शिक्षा को, बिहार के स्वास्थ्य को, बिहार में जो लूट चल रहा है, लालू जी के टाइम में लोग क्रिमिनलाइजेशन बढ़ गया था, यहाँ ऑफिसरवाद हो गया है। इसको इमीडिएटली आते आते प्रशांत किशोर जी खत्म करेंगे और जनस्वराज पार्टी खत्म करेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप अपनी कीमती समय देने के लिए। ये थे मोहम्मद सरवर अली जी, जो कि जनस्वराज पार्टी के सदस्य हैं और बाकी जनस्वराज पार्टी की तरफ से इसको प्रदेश महासचिव बनाया गया है। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सभ्य तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, आपकी भी राय अलग हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं हूँ फिरदौस गनी, मेरे सहयोगी हैं नियाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।